नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जब छोटे बच्चे होते हैं ब्रीडिंग बॉक्स में, तो एक हफ्ते के अंदर ही आपके जो छोटे बच्चे हैं बेबी एक एक करके मरना शुरू होते हैं। ऐसा क्या होता है, क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से आपके जो है चिक्स में मॉर्टेलिटी होना शुरू हो जाता है? हमारी जो एक जिज्ञासा होती है, बच्चे होने के बाद हम अक्सर क्या करते हैं कि बार बार हम रोज़ उसको दिन में 3 से 4 बार उस बॉक्स को देखते हैं कि बच्चा ठीक है नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि बर्ड्स इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है कि वो साइकोलॉजिकल मतलब डिप्रेशन में चला जाता है और अपने बर्ड्स को खाना खिलाना छोड़ देता है। और जब बर्ड्स को फीड नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपके जो बच्चे हैं एकदम से भूखे ही मरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए यदि आप कोई इस तरह की बिहेवियर एक्टिविटी आप कर रहे हो तो ऑटोमेटिक उसको स्टॉप कीजिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस ना कर सके। यदि आपके पक्षी बीमार हैं और आपने उनसे ब्रीडिंग ले ली है, बच्चे ले लिए, अंडे बच्चे ले लिए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो बीमारी ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स में ट्रांसफ़र होगी। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप ये मान के चलिए कि बच्चों होने के बाद बच्चे कमज़ोर होंगे और क्योंकि इम्यूनिटी वीक है तो होने के बाद उनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। और ऐसे बच्चे जो कमज़ोर होते हैं धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक वीकनेस की वजह से कह लिया, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बीमार होकर के एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। ये जो मॉर्टेलिटी होती है फर्स्ट 1 वीक के बाद ही, या 1 वीक के अंदर, या 1 वीक से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और हम ये समझ ही नहीं पाते कि बच्चा तो बिल्कुल हेल्दी था, अचानक से क्यों मरना शुरू हो गया। तो हमें इन फैक्टर्स की तरफ, इन कारणों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे बर्ड्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। जब आपके अंडे में बच्चा बन रहा था, आपको पता है इंक्यूबेशन पीरियड 21 से 28 दिन के बीच में होता है, तो उस टाइम में क्या है, यदि आपके बच्चे को एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला है एम्ब्रियो के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो बच्चा वीक होगा और जब बाहर आएगा तो ऑटोमेटिक वो है कमज़ोर ही निकलेगा अंडे में से। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए ब्रीडिंग के दौरान अपने बर्ड्स को एक हेल्दी डाइट दीजिए। यदि बर्ड्स को हेल्दी डाइट दे रहे तो वो डाइट कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब बर्ड्स एग ले कर रहा है वो बच्चे के अंदर ही ट्रांसफर हो रही है, यानी बच्चा अंदर से स्ट्रांग पैदा होगा। और पेरेंट्स ही कमज़ोर है तो बच्चा ऑटोमेटिक कमज़ोर होना स्वाभाविक है। इसलिए जो बर्ड्स की जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, वरना होने के बाद बच्चे धीरे धीरे एक वीक के अंदर ही धीरे धीरे मॉर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार आपका बर्ड्स वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चपेट में आ गया, बच्चे तो हो गए हैं लेकिन पेरेंट्स अफेक्टेड हो गए हैं, इन्फेक्टेड हो गया। तो उस कंडीशंस में क्या है, पेरेंट्स से जो है वो बीमारी ऑटोमेटिक बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है और वो ऑटोमेटिक बच्चे आपके एक एक करके जो है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से मरना शुरू हो जाते हैं। सॉफ्ट फूड की कमी होना भी एक रीज़न्स होता है कि आपके यहाँ बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेरेंट्स यदि उसको अपने खुद जो डाइट खाएंगे वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। यदि आपने उनको एक ऐसा फूड प्रोवाइड नहीं किया है जो कि वो खुद खा करके अपने बच्चों का पेट भर सके, तो ऑटोमेटिक क्या है, सॉफ्ट फूड जो होता है इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो बच्चों को ईजिली पच भी जाता है, बच्चों का बॉडी वेट ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसलिए ब्रीडिंग के दौरान आप ध्यान रखिए, जब बच्चे हो चुके हैं तो सॉफ्ट डाइट इंपॉर्टेंट है। अपने पूरे एवरेज के अंदर, यानी इनके ब्रीडिंग पूरे सेटअप के अंदर मैक्सिमम जो है आप सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड कीजिए, ताकि आपके बर्ड्स उन छोटे बच्चों को सॉफ्ट डाइट भरा सके और उसके बच्चे हेल्दी रह सकें। यदि आप सॉफ्ट डाइट नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कह सकते हो, या ऐसी डाइट जो बच्चों को हजम ही नहीं हो रही। पेरेंट्स क्योंकि अपने सीड्स उसको खिलाएंगे और बच्चों को हजम नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे, एक एक करके उनकी मॉर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि आपकी यहाँ इनब्रीडिंग हुई है तो आप ही मान के चलिए, इनब्रीडिंग एक ऐसा कारण होता है कि इनब्रीडिंग के बच्चे अक्सर बचते नहीं हैं, इनमें बीमारियां होना शुरू हो जाती। तो ऑटोमेटिक इनब्रीडिंग के यदि आपके ब्रदर सिस्टर से आपने बेबी लिए तो धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपके जो है बर्ड्स के जो बेबी होते हैं 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इनब्रीडिंग के यही एक रीजंस होता है कि बच्चे अपने आप से उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते। ये एक जेनेटिक फॉल्ट भी कह सकते हो कि इनब्रीडिंग के बच्चे हमेशा कमज़ोर होते हैं और जो जेनेटिक वेरिएशन होती है उनमें काफ़ी होती है, यानी आप कह सकते हो उनमें डिजीज़ ऑटोमेटिक ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है इनब्रीडिंग वालों में। इसलिए इनब्रीडिंग के बच्चे या पेयर कभी भी सेट ना करें कि इस तरह की प्रॉब्लम आप अपने बर्ड्स के सामने फेस ना करें। कई बार इनएक्सपीरियंस पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को बच्चे पालने ही नहीं आते हैं, फर्स्ट टाइम अपने बेबी पाल रहे हैं, उनको कोई तजुर्बा नहीं बच्चे पालने का। उस कंडीशंस में भी क्या होता है कि बच्चे अक्सर भूखे मर जाते हैं। इसलिए ऐसे में आप फॉस्टर मदर प्रोवाइड कर सकते हो या बच्चों को वहाँ से हटा करके सेल्फ फीडिंग पर आप ले सकते हैं, हैंड
फीड पर आप ले आइए, ताकि इन बच्चों की जान आप बचा सकते हैं। यदि आप नहीं ध्यान देंगे तो आप ये सोचेंगे कि पेरेंट्स खिला रहे हैं, जबकि पेरेंट्स उसको खिला नहीं पा रहे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है खाना कैसे खिलाते हैं। उस कंडीशंस में भी विदिन 1 वीक के अंदर जो है ऑटोमेटिक आपके बच्चे एक एक करके मरना शुरू हो जाते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे बेबी चिक्स यानी छोटे जो होते हैं विदिन 1 वीक के अंदर मॉर्टेलिटी होने का रीजंस क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।